महिला का बच्चा अस्पताल से गायब हो गया। रेफर की गई महिला की डिलीवरी पहले ही हो चुकी थी। हाँ, तो फिर नवजात आखिर गया कहाँ? राजस्थान के नीमका थाना से सामने आया यह मामला पूरे प्रदेश में सनसनी बन चुका है। अस्पताल, डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन सभी सवालों के घेरे में है। नमस्कार, मैं हूं पायल सिंह और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। राजस्थान के नीमका थाना एमसीएच अस्पताल से एक ऐसा मामले सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। कोटड़ा निवासी किरण वर्मा, जो करीब 7 महीने की गर्भवती थी, उन्हें 19 जुलाई की सुबह प्रसव पीड़ा और अत्यधिक ब्लीडिंग होने पर नीमका थाना एमसीएच अस्पताल लाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। लेकिन असली सवाल तब खड़े हुए जब परिजन महिला को जयपुर के जनाना अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के अनुसार वहां डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि महिला के गर्भ में बच्चा मौजूद नहीं था। मेडिकल जांच में केवल प्लेसेंटा मिला, जिसे बाद में सर्जरी के जरिए निकाला गया। परिवार का दावा है कि महिला पूरी तरह होश में थी। उसने बताया कि उसकी डिलीवरी नीमका थाना एमसीएच अस्पताल के लेबर रूम में ही हो चुकी थी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर डिलीवरी हो चुकी थी तो नवजात कहाँ है? परिजनों का आरोप है कि बच्चा अस्पताल में ही रह गया, उसके साथ कुछ हुआ। वहीं उन्होंने जयपुर के अस्पताल में भी इलाज के दौरान परेशान किए जाने के आरोप लगाए हैं। नीमका थाना एमसीएच अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कमल सिंह शेखावत का कहना है कि महिला अस्पताल में करीब 30 मिनट ही रुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति गठित कर दी गई है और पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। ड्यूटी डॉक्टर खटाना के अनुसार महिला समय से पहले गर्भावस्था में थी और उसे अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही थी। मां और भूण दोनों की जान को खतरा देखते हुए तत्काल जयपुर रेफर किया गया। वहीं प्रभारी डॉक्टर छपोला ने बताया कि पुरानी सोनोग्राफी के अनुसार भूण का वजन करीब 669 ग्राम था और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। इधर प्रशासन भी हरकत में आ गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई और अधिकारियों ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए। अब पुलिस, मेडिकल टीम और जांच समिति सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर महिला की डिलीवरी कब और कहां हुई थी, पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है। ऐसे में जयपुर के जनाना अस्पताल में भर्ती पीड़िता किरण वर्मा के परिजनों से बात की हमारे विशेष संवाददाता संदीप अग्रवाल ने। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश की यह चिकित्सा महकमा हमेशा सुर्खी में रहा है। बात चाहे नितिन सिंह खीमसर के बेतु के बयान भी कर लें, जो मंत्री हैं और सूबे के सरदार हैं, या फिर बात कर लें अस्पतालों में हो रही बच्चा हेराफेरी की घटनाओं को लेकर। ऐसा एक मामला सामने आया है नीमका थाना का, जहां पे जयपुर पहुंची है पार्टी, और पार्टी का मतलब ये है कि पुलिस जो है वो जयपुर पहुंचे हैं। उनके साथ एक बहुत अजीबोगरीब घटना घटी है। घटना यह है कि इनकी वाइफ जो थी, पत्नी, उसको डिलीवरी का दर्द हुआ था और वो नीमका थाना के नवनिर्मित अस्पताल जनाना अस्पताल लेके गए थे। वहां पे घंटे भर बाद में इनको तुरंत जयपुर रेफर कर दिया, जिसको लेकर ये पीड़िता को यहाँ पे पहुंचे हैं सालानरी गेट पे जनाना अस्पताल में। यहाँ पे 15 मिनट बाद में इनको एक सूचना मिलती है कि बच्चा कहाँ है। अब यहाँ पे वही बताया जाता है कि बच्चा या तो डिलीवरी एम्बुलेंस में हुई है, जहाँ से जिस व्हीकल से यहाँ पे लाए थे, या फिर कपिल या नीमका थाना अस्पताल में हुई है। मैं पूरी जानकारी इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? दिलीप। क्यों खड़े हो यहाँ पे, क्यों आए हो? मैं आया हूँ मेरी मिसेज को लेके। क्या नाम है मिसेज? किरण। क्या हुआ था उनको? उनको वहाँ नीमका थाना में लेके आया था कल सुबह में। तो उनका थोड़ा घर पे थोड़ा नॉर्मल पेट में दर्द चला था, वहाँ पे आया लेके। तो वहाँ पे लेके आते ही अंदर लेके गए उसको। मैं आराम से उसको उतारा गाड़ी के अंदर से, आराम से लेके गया। तो ले जाने के बाद में डॉक्टर 1-1.5 घंटा अंदर रखा उसको। अस्पताल में? ये बराला, ये जनाने में। हाँ सॉरी, जनाने में। उसमें फिर अंदर ले जाके उसको पता नहीं वो क्या किए क्या नहीं, अंदर तो मेरे को जाने नहीं दिए। और जो मेरी साली थी वो भी थोड़ी बच्ची थी, यानी कि उसको भी इतना नॉलेज नहीं था, तो वो बाहर आ गई, वो रोने लग गई, इतना सीरियस हो गई वो भी। तो
अब पता नहीं डॉक्टरों ने क्या किया क्या नहीं, उसका ब्लीडिंग इतना हो गया कि वो रास्ते में भी खत्म हो जाती है, ऐसा स्थिति हो गया था। हाँ। और जो बच्चे का ओनाल होता है ना, वो पेट के अंदर था, यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे लेके आया मैं। वहाँ पे आपको डॉक्टर ने क्या कहा, नीमत थाना वालों वहाँ पे डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि इसका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, इसको लेके जाओ यहाँ से। कितनी देर बाद में कहा? 1-1.5 घंटे बाद। ये नहीं बताया कि बच्चा नहीं है अंदर? हाँ, कुछ भी नहीं बताया। सोनोग्राफी आपके पास है? सोनोग्राफी कब कराई सोनोग्राफी? 1 महीने पहले। ठीक है, उसमें बच्चा साफ दिख रहा है? हाँ, साफ दिख रहा है बच्चा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे मैडम बोली कि मेरे को बुलाई, मैडम बोली कि बच्चा कहाँ पे है। मैं बोला कि मैडम बच्चा मेरे को क्या पता, वहाँ पे मैं दिखाया था, वहाँ पे वही बच्चा वहाँ पे ही हुआ फिर तो बच्चा। तो बस यहाँ पे वो ओनार निकाल के मेरे को दे दिया, बोला ये ओनार निकली है, बच्चा उच्चा कुछ भी नहीं है। और मैडम का कहना भी ये था कि वो उन लोगों पे केस करो आप लोग, मेरे को खुद बोला है मैडम ने। कौन सी मैडम? अब मैडम का मैं नाम तो नहीं जानता, पर लेकिन आते ही बोली थी यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या कहाँ है मैडम? तबीयत कैसी है मैडम? अब मैडम की है तो सीरियस, बीपी बहुत हाई हो रही है। वगैरह आ रहा है। तो आप जब एम्बुलेंस में लेके आए थे तो कुछ ऐसी घटना घटी थी क्या जिससे कि महसूस होगी बच्चा? नहीं, कोई घटना नहीं, ब्लड था। हाँ, ब्लड खूब आया था उसपे। उसकी जो आपने रुई से उसको हाँ, साफ किया था। मेरी दीदी है, वो यहाँ पे आके उसका वो रुई वगैरह वो निकाली। कौन से अस्पताल में लेके आया था? ये जनाना संगनेरी गेट पे। सांगानेरी गेट। एम्बुलेंस किसकी थी, सरकारी थी प्राइवेट? प्राइवेट थी। अच्छा, फिर कोई सूचना नहीं मिली बच्चे की? नहीं, अभी तक नहीं। तो ये आप अभी क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई बच्चा उच्चा नहीं है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित वर्मा है। हाँ। मेरी क्या बात, हाँ 7 बजे, कम से कम 7 बजे नीम का थाना लेके हॉस्पिटल में पहुंच गए। हाँ 5 बजे गए थे। कौन से अस्पताल में? नीम का थाना जनाना हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। हाँ, वहाँ जाकर इन्होंने रेफर वगैरह करवाया। फिर उन्होंने बोला कि कम से कम 1 घंटे बाद बोला कि इन्होंने कि जयपुर लेके जाओ, इसकी गंभीर हालत है। तो यहाँ रेफर कर दिया और वहाँ कोई भी बच्चा नहीं हुआ। वो बोल रहे थे ये बात, वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ। हाँ, नीम का थाना वाले बोल रहे थे यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ, आप इसको जयपुर लेके जाओ। यहाँ जयपुर लेके आए, महिला चिकित्सालय सांगनेरी गेट के पास। लेके आते ही यहाँ पर कम से कम 15 मिनट बाद में डॉक्टरों ने बोला कि यहाँ इसके पेट में तो बच्चा ही नहीं है, आप क्यों लेके आए हो? यहाँ डिलीवरी तो हो चुकी है पहले ही, आप कहीं भी इनको भर्ती करवाया, एडमिट करवाए, वहाँ हो चुका है इसका बच्चा। फिर हम दंग रह गए, सोचने लग गए। फिर वहाँ के डॉक्टरों ने फिर से कॉल वगैरह, यानी कि हमारे पापा जी को वहाँ भेजा, पूछताछ की। वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि नहीं हमारे पास तो ऐसी कुछ घटना ही नहीं हुई। फिर यहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि वहाँ पर आप कुछ भी कार्रवाई करवाओ और बच्चे के पेट के अंदर सिर्फ ओनान आती है ना, वो है और कुछ भी नहीं है। और जो डॉक्टर थी ना मैन, उसने बोला कि बच्चा कहाँ गया, आपको यही नहीं पता? फिर हम बोले मैम कम से कम मिनिमम 1 घंटा वहाँ पर रह के आए हैं, तो वहाँ हो सकता है बच्चा। फिर उसके बाद में आगे का कोई प्रोसेस नहीं हुआ। फिर हमने वहाँ जाकर केस वगैरह वो जो कुछ भी प्रक्रिया थी वो करवाई है हमने। अब उसके बाद अब टीम आई हुई है, अब जांच। कौन टीम आई हुई है? नीम का थाना से आई हुई है। पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले आए हुए हैं, अंदर जांच वाँच चल रही है। कहाँ पे है पुलिस वाले? अंदर हैं। आपको मना भी किया था मीडिया बुलाने के लिए? हाँ, ऐसे बोल रहे थे कि रहने दो, अभी बाद में बुला लेना। फिर हमने बुलवा लिया। क्यों हम बुलवाएंगे, क्योंकि हमारी समस्या का, हाँ बच्चा चाहिए हमें। हमारी बस ये की बात है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। हाँ, मर्द हो या जीवित हो, कैसा भी हो, हमें बच्चा चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी प्रोसेस क्या है? पुलिस अंदर बैठी है, कार्रवाई चल रही है। आपकी जो भाभी जी हैं पीड़िता, उसकी तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत भी अभी थोड़ी गंभीर ही है, शरीर पे सोजन वोजन आ रहा है और पीलिया की शिकायत बता रहे हैं डॉक्टर। और कम से कम मिनिमम 2 दिन हो गए। और रात को तो डॉक्टरों ने नर्सिंग स्टाफ ने तो यानी ऐसे धमका रहे थे कि ले जाओ, यानी कि हाँ बाहर निकाल दिया था। क्यों पता नहीं, वहाँ से ये होने के, यानी कि वहाँ डॉक्टरों के पास दबाव आ गया। हाँ, दबाव से आ रहा है, दबाव लग रहा है ऐसे कि दबाव हो रहा है। क्या किया आपने? आपको निकाल दिया था, क्या किया? फिर हमने प्रयास किया, भाई ने कॉल वगैरह की थोड़ी, फिर से वापस अंदर लिए। क्या लगता है कि बच्चा कहाँ गया होगा? ये तो एक अजूबा हो गया, अजूबी बात है, लेकिन अब पता नहीं, अब तो ये टीम लग रही है, पता तो। आपको क्या लगता है, आप परिजन हो उसके, पीड़िता के, और क्या लगता है कि बच्चा कहाँ हो सकता है? देखो, हमें ये लगता है कि अगर हमारा बच्चा मृत हो गया तो हमें वहीं दे देते, लेकिन हमारा बच्चा जीवित है, हमें ये कहाँ होगा? कुछ आइडिया तो नीम का थाना में होगा, नीम का थाना में है। नीम का थाना में तो है। आप समझिए मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरी बात को समझिए कि बच्चा कोई चलता फिरता तो आदमी है नहीं।
हाँ। तो नवजात है, उसको ये पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ हाँ अभी। हाँ वो बात तो तो सही है। बच्चा नहीं बताना मैं कहाँ हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी हुई है या तो सेफ है वो तो। अब वो तो देखो इतनी बात तो हमें तो क्या पता। और वहाँ के अस्पताल वाले अभी क्या कह रहे हैं, वहाँ के अस्पताल वाले, नीम थाना वाले? नीम का थाना भी ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी तो 1% भी गलती नहीं है, और हाँ ब्लड द्वारा ही बच्चा एक्सपायर हो गया होगा, निकल गया होगा। और हाँ हो गया होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा हम हमारी अगर कोई गलती है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार है, वो तो ये से बोल रहे हैं। तो आखिर बच्चा गया कहाँ? ठीक है, ब्लड से, अगर ब्लड की हीट से, शरीर की हीट से बच्चे का मांस जो है वो खून में परिवर्तित होकर या पानी के द्वारा निकल सकता है, लेकिन हड्डियां थोड़ी निकलेंगी। हाँ तो ये बात हम बोल रहे हैं कि मांसपेशियां तो खून में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन हड्डी थोड़ी कन्वर्ट हो जाएंगी, हड्डी तो आएंगी ना। और कम से कम भी 6 महीने का सोनोग्राफ है, उसके अंदर बच्चे का जो वजन है वो 600 ग्राम है, 600 ग्राम कुछ है। तो अब वो 8वां महीना चल रहा, तो 8वें महीने में कम से कम मिनिमम वो 2 केजी का तो होना चाहिए, और 2 केजी का बच्चा ब्लड के द्वारा तो बह नहीं सकता। फिलहाल इस मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार करते हुए जांच जारी होने की बात कही है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है और नवजात के संबंध में आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इसी को लेकर ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए MTV राजस्थान के साथ। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प। इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए।